पहला क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों का, देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे क्या कहे जाते थे? फ्रांसीसी कहे जाते थे, शासक वर्ग कहे जाते थे, कोलोन कहे जाते थे, या व्यापारी कहे जाते थे? तो इसका सही आंसर है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? देखिए, रॉलेट एक्ट को भारत में काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि किसी भी भारतीय को बिना नोटिस दिए उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। चलिए, हम लोग रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में, 1920 में, 1922 में, या 1930 में? तो रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में आया है। तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा का आंसर ए हो जाएगा 1919 में। देखिए, हो सकता है मेरी आवाज़ जो है आप लोगों को लगे कि हम थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो आप वीडियो को जो है 1.5 या 2 करके भी देख सकते हैं, ताकि आप लोगों का समय बचे। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आप लोगों को देखिए, ऑप्शन तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन अगला जो ऑप्शन है वहाँ पे अगले पेज पे मिलेगा। तो चलिए हम लोग अगले पेज के स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिखता होगा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित नेहरू। तो ये किन प्रश्नों के ऑप्शन है? तो वही जो आप लोगों को भी बताएं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जर्मनी की एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? जर्मनी की एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो पहला है गोरिबाल्डी, तीसरा दूसरा है बी नंबर ऑप्शन में बिस्मार्क, तीसरा है काउंट काबूर, चौथा है मेजनी। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, बिस्मार्क। आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोगों को लगता है आसान, लेकिन आसान ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, राम कृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। अब देखिए, छठा क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने सर्वप्रथम लाहौर अधिवेशन 1929 में ही पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका दो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आप लोगों को सी कलकत्ता अधिवेशन है और बेलगाम अधिवेशन है। तो ये तो ऑप्शन में होगा भी नहीं, क्योंकि पहले ही आप लोगों को ऑप्शन हमने सही टिक करा दिया है। चलिए हम लोग अब 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। तो कहाँ खोली गई थी? मद्रास में खोली गई थी, बम्बई में खोली गई थी, कलकत्ता में खोली गई थी, सूरत में खोली गई थी? तो इसका सही आंसर होगा बम्बई। तो भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल बम्बई में खोली गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल राय, घनश्याम दास बिड़ला। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 9वें नंबर क्वेश्चन पे हैं, हिंद हिंद चीन क्षेत्र में
अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है नंबर ए वॉशिंगटन, नंबर बी निक्सन, नंबर सी जॉर्ज बुश, नंबर डी रूजवेल्ट। तो इसका आंसर सही हो जाएगा निक्सन। तो आप लोग यहाँ पे हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो आगे स्लाइड करते हैं पेज को, आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं, सही से दिखना चाहिए हर एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? मेजनी को, मेटरनिक को, काउंट काबूर को या स्टालिन को? जैसा कि ये देखिए बहुतों बार क्वेश्चन आया हुआ है। विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति का आलम्बन किसने किया था? ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त और लौह नीति का आलम्बन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त एवं लौह नीति का आलम्बन बिस्मार्क ने किया था। नई आर्थिक नीति एनईपी कब लागू हुई? देखिए नई आर्थिक नीति एनईपी जो है वो 1921 में लागू हुआ था और इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो नेक्स्ट पेज पे होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे जो है आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होगा। ओके चलिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इसका देखिए आंसर है हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, सार्जेंट कमीशन, ली कमीशन। तो इसका सही नाम हो जाएगा साइमन कमीशन। इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम साइमन कमीशन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने जो संपादन का किया था, देखिए ए नंबर ऑप्शन है कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। तो यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी ने संपादित किया था। हरिजन भी इन्हीं की पत्रिका है, याद रखिएगा। आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी। ऑप्शन सही सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है अशोक द्वारा लिखित अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, और फारसी तो होगा नहीं। नेक्स्ट दो ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट अगले पेज पे है। तो चलिए हम लोग अगले पेज की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखता होगा ये दो ऑप्शन, यहाँ पे रोमन और इनमें से कोई नहीं था, तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था। अब देखिए अशोक वाला जो क्वेश्चन है ना, वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो बिहार से रिलेटेड है। तो आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बिहार से रिलेटेड प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो 1911 में। अगर ये पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1905। लेकिन अगर ये पूछा जाए किसके शासनकाल में हुआ है तो उसका आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था। तो देखिए कर्जन और दुर्जन दोनों एक ही व्यक्ति है, मतलब कर्जन का ही काम दुर्जन जैसा था जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया। तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? 1861 में, 1865 में, 1870 में, 1873 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 1861। तो 1861 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका देखिए सही क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, आंसर से पहले हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, क्योटो सम्मेलन में, अब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। तो सही जो आंसर का इसका ऑप्शन हो जाएगा वो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, क्योंकि 1 मई को मजदूर दिवस जो है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ही घोषित किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहीं से हम लोग आगे देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को हो चिन मिन्ह हो ची मिन्ह की सरकार थी कहाँ थी। देखिए हो ची मिन्ह की सरकार कहाँ थी, दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में या पश्चिमी वियतनाम में। तो देखिए यहाँ पे हो ची मिन्ह जो थे वो उत्तरी वियतनाम से रिलेटेड थे, इसलिए इनका जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, उत्तरी वियतनाम में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए वॉर एंड पीस किसने लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। वॉर एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉलस्टॉय की रचना है। देखिए कार्ल मार्क्स भी ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे आपको देना है आंसर टॉलस्टॉय। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है सोवियत संघ का विघटन हुआ था, कब हुआ था, 1991 में हुआ था, 1992 में हुआ था, 1989 में हुआ था या 1990 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1991 में हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन 22 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर क्या कह रहा है, 26 नंबर कह रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 1 जनवरी 2015 या 1 जनवरी 2001। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 15 मार्च 1950 हो जाएगा, क्योंकि योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो उत्पादन के साधनों पर जो निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है उसे क्या कहा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उत्पाद पे साधनों पर जो निजी व्यक्तियों का शासन होता है उसको स्वामित्व होता है, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 27 के बाद से कराएंगे, 28, 29, 30 इस तरह से क्वेश्चन आगे 26 क्वेश्चन तक कराएंगे। उसके बाद सेकेंड वीडियो खत्म होके थर्ड वीडियो आएगा इसका, आप लोग इसे पूरा देखें और अपने दिमाग से इसको सोचें एक बार और इसको आत्मसात करने का कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।